सत्ता आएगी जाएगी इसकी हमको परवाह नहीं, इसकी चिंता नहीं है। ये तो आते जाते रहता है, लोग कुर्सी पे बदलते रहता, बिहार में तो 25 लोग बदलता है। 2 बार हम भी उप मुख्यमंत्री बने, 17 महीने की सरकार है, लेकिन हमको गर्व है कि हमने वो काम करके दिखाया जो देश के किसी सरकार ने नहीं किया। मात्र 17 महीने में हम लोगों ने जाति आधारित जमा कराया, आरक्षण की सीमा 65%, पिछड़े दलित आदिवासी आयोग का हम लोगों ने बढ़ाया। बढ़ते अपराध को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर बोला है हमला। कहा है बिहार में अब अपराधियों की नहीं बल्कि पुलिस की होती है इनकाउंटर। डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का है गठबंधन। आपको बता दें कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जिसके बाद वह मीडिया से रूबरू हुए और बिहार में लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपराधी दिन दहाड़े कभी बैंक लूट लेते हैं, कभी ज्वेलरी दुकान को लूट लेते हैं, कहीं हत्या कर देते हैं, लगातार बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो पुलिस है वह सुस्त हो गई है। जिस तरह से पुलिस को काम करना चाहिए वह काम नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है एनडीए सरकार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खड़ा कर दिया है, विधि व्यवस्था को लेकर खड़ा कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पहले बिहार में अपराधियों का पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया जाता था, लेकिन अब अपराधियों के द्वारा पुलिस का इनकाउंटर बिहार में होता है। तो बड़ा सवाल बिहार सरकार के लिए है जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीते दिनों दरभंगा में राहुल गांधी संवाद करने पहुंचे थे दलित युवकों के साथ, दलित छात्रों के साथ, जिसके बाद उनको रोका गया था और नहीं मानने के एवज में उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 2005 से पहले प्रतिपक्ष के जो हुआ करते थे लोग, उन पर किसी तरह की प्राथमिकी नहीं हुआ करती थी, ऐसी इस तरह के रोक नहीं लगाए जाते थे। लेकिन अब संवाद करने पर भी सरकार के द्वारा रोक लगाई जा रही है और जब लोग संवाद करने पहुंचते हैं तो उन पर प्राथमिकी दर्ज करा दी जाती है। तो कई सवाल जो है मुजफ्फरपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि अब नीतीश कुमार जो है वह पुलिस के ऊपर वह दबाव नहीं बना पाती है, जिस हिसाब से नीतीश कुमार के पुलिस को काम करना चाहिए वह नहीं कर पा रही है और अब इसका फायदा जो है अपराधी दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम देकर इसका फायदा उठा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं उनकी बातों को। सत्ता आएगी जाएगी इसकी हमको परवाह नहीं, इसकी चिंता नहीं है। ये तो आते जाते रहता है, लोग कुर्सी पे बदलते रहता, बिहार में तो 25 लोग बदलता है। 2 बार हम भी उप मुख्यमंत्री बने, 17 महीने की सरकार है, लेकिन हमको गर्व है कि हमने वो काम करके दिखाया जो देश के किसी सरकार ने नहीं किया। मात्र 17 महीने में हम लोगों ने जाति आधारित जमा कराया, आरक्षण की सीमा 65%, पिछड़े दलित आदिवासी आयोग का हम लोगों ने बढ़ाया। 5 लाख नौकरी में देने की बात आई तो हम लोगों ने एक साथ 5 लाख लोगों को भी नौकरी दी। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया और जो प्रक्रियाधीन नौकरियां जो निकल रही है तो आप जरा सरकार से जरा आप लोग पूछिए कि सबसे ज्यादा नौकरियों में नुकसान किनको, हजारों में लाखों में पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा दलित आदिवासी भाई को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, लोगों में गुस्सा क्यों नहीं है। आपकी रोटी कोई बार बार हर बात छीन करके खा रहा है लेकिन वो गुस्सा नहीं है। आपके अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, झुंझुना दिखाता है, रोटी खींच लेता है, फिर झुंझुना पे हम लोग ताली मारते। हम सब लोगों को अगर अधिकार पाना है
तो हम लोगों को बोलना सीखना होगा, लड़ना सीखना होगा, एकजुट होकर के लड़ना होगा, एक होना पड़ेगा, एक साथ आवाज देना पड़ेगा। भारत सरकार तो पहले ही नौकरी खा के सब चीज प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे हो, सेना हो, जहां भी जितना भी आपका सरकारी संस्थाओं में जहां भी नौकरियां मिलती थी, आज धीरे धीरे करके जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी आरक्षण को जो है ऐसे खत्म कर दिया। फिर भी लोगों के मन में गुस्सा। अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो 90% लोगों की बात करते हैं जो शोषित वर्ग के लोग हैं, और आज हम सब लोगों को मंथन चिंतन करने की जरूरत है कि जातीय आधारित गंगा के बाद भी बजट उसके रूप में क्यों नहीं बनता है? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे दान में भेजते हैं वो रिपोर्ट? भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? सरकार में बैठे हुए अधिकारी क्या कर रहे हैं? आंकड़े तो आ गए, लेकिन आंकड़ों पर अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा? सरकार ढिंढोरा पीटती है कि कितना का बजट है, 3,17,000 करोड़ का। बोलती है कि इससे ज्यादा बड़ा बजट आज तक बिहार में नहीं हुआ। और बजट में है क्या? क्या है आपके लिए? किसके लिए है? भूमिहीन के लिए क्या कर रहे हैं? गरीबी को मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं? कौन सी ऐसी योजना है जिससे किसानों का भला हो, मजदूरों का भला हो? मेरा अर्थ यह है कहने का कि उन लोगों को आर्थिक न्याय कब मिलेगी, ये सवाल सबसे बड़ा जो है खड़ा होता है, और हम सब लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। बलात्कार, हिंसा ना होता, बैंक रॉबरी ना होती, ज्वेलरी शॉप को चुरा लिया जाता है, तो अपराधी बेलगाम है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं, इतना अपराध बढ़ गया है कि पुलिस का ही एनकाउंटर कर दे रहे हैं। कई जगह हम लोगों ने देखा है इस बात को। मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, उनको कोई खबर किसी चीज की नहीं रहती है, इसलिए ये डबल इंजन की सरकार जो है, इनका एक इंजन अपराध में है, दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में लगा हुआ। मुजफ्फरपुर में क्या है सर? सवाल आया कि प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा डिप्टी सीएम कल भी आए थे मुजफ्फरपुर में, मुस्लिम समाज के जो है उनको मर्डर हो गया, उनके आने का एक जो है उनके आने को लेकर, और कहीं ना कहीं जो देखिए अपराध लगातार जो है मुजफ्फरपुर में जो है बढ़ ही रहा है, और हम सब लोगों ने इसको देखा है। हम लोगों को भी समाचार के माध्यम से ये सूचना मिलती रहती है इस जिले के बारे में। कोई सरकार या पुलिस जो है जिस हिसाब से काम करना चाहिए वो काम कहाँ कर रहा है। आज पुलिस का खौफ नहीं रह गया अपराधियों के मन में। पुलिस का खौफ इसलिए नहीं रह गया है अपराधियों के मन में क्योंकि उनसे कोई सवाल पूछने वाला सरकार में, सब अचेत अवस्था में, सब मलाई खाने में व्यस्त है, सब भ्रष्टाचार करने में व्यस्त है। कल पहुंचे थे, सवाल किया गया था अपराध को लेकर, तो वो आपके बारे में कहते हैं जनता राज से पोस्टर जारी आप लोग किए। छोड़िए ना, उनको कुछ पता रहता है, उनको कोई भाजपा में भी पूछता है। एक सवाल दरभंगा में सर FIR दर्ज की गई है राहुल गांधी पर सर। देखिए, अब ये तो अद्भुत है कि नेता प्रतिपक्ष अगर दलित हॉस्टल नहीं जा सकते। ये तो 2005 से पहले नहीं होता था। देश का नेता विरोधी दल अगर दलित छात्रावास जा रहा है, दलितों छात्रों से संवाद करना, तो आप FIR करिएगा।
ये तो तानाशाही। बिहार में जो